9 मई की तारीख पाकिस्तान को अब सालों तक याद रहने वाली, क्योंकि इसी दिन भारत ने उसकी सबसे बड़ी साजिश पर सीधा हमला बोला था। आईएसआई की खुफिया इमारत जो साजिशों का अड्डा बन गई थी, बीएसएफ ने उसको ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर का एक नया वीडियो सामने आया है। ये सबूत है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को मिले मुंहतोड़ जवाब का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की नापाक साजिश के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की बिल्डिंग को उड़ा दिया। इसका इस्तेमाल आतंकियों के लॉन्च पैड के तौर पर किया जाता था। आतंकियों के ठहरने के लिए और फिर भारत में घुसपैठ करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये वीडियो 9 मई का है, जब पाकिस्तान ने सीज फायर को तोड़ दिया, भारत को उकसाया, ऑपरेशन सिंदूर के बदले भारत को दहलाने की कोशिश की, लेकिन फिर भारत ने पाकिस्तान के दिमाग पर अटैक किया, आतंकियों के लॉन्च पैड आईएसआई कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखला गया था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में भारतीय आम नागरिकों को टारगेट कर रहा था, जिस पर बीएसएफ और भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा प्रहार किया। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के हाथों आसिम मुनीर ने फील्ड मार्शल का तमगा ले लिया है। यानी वॉर फील्ड में पिटने वाला जनरल अब आधिकारिक के तौर पर फील्ड मार्शल बन गया। तो आसिम मुनीर, जिसकी वजह से पहलगाम अटैक हुआ और भारत की ओर से जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया तो पाकिस्तानी सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचा, लेकिन इतनी पिटाई के बावजूद सैम इस पूरे मामले में उसका प्रमोशन हुआ है और अब उसे फील्ड मार्शल बना दिया गया है। और आइए आपको दिखाते हैं देश की 5 बड़ी खबरें। पाकिस्तान में प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करने और उसके खिलाफ वैश्विक समर्थन और जागरूकता के लिए भारत के 7 में से 3 सर्वदलीय डेलीगेशन अलग अलग देश की यात्रा पर हैं। पहले 2 डेलीगेशन जापान और यूएई में, जबकि डीएम के सांसद कनिमोजी के नेतृत्व वाला तीसरा सर्वदलीय डेलीगेशन है रूस पहुंचा है। नेपाल से सटी सभी सीमाओं पर अलर्ट जारी किया गया है। 37 पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नेपाल सीमा से देश में घुसने के फिराक में हैं। ऐसे में नेपाल सीमा से सटे जिलों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। कॉम्बिंग ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। एटीएस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है और सीसीटीवी से 24 घंटे सीमाओं की निगरानी की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और राज्य केंद्र शासित प्रदेश पुलिस बल के कर्मियों को असाधारण बहादुरी, अदम्य साहस, वीरता के लिए 6 कीर्ति चक्र, 33 शौर्य चक्र से सम्मानित किया, जिनमें से 4 कीर्ति चक्र और 7 शौर्य चक्र मरणोपरांत दिए गए। कीर्ति चक्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। एनआईए ने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स यानी केएलएफ आतंकियों के करीबी को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने यह गिरफ्तारी अमृतसर में मंदिर पर हुए ग्रेनेड अटैक मामले में की है। एजेंसी ने केएलएफ आतंकियों के करीबी भगवंत सिंह उर्फ मन्ना भट्टी को गिरफ्तार किया, जो हमले के बाद से फरार चल रहा था। अब तक इस केस में पकड़े गए आरोपियों की संख्या 4 हो चुकी है। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में मंदिर के पुजारी देवेंद्र नाथ गोस्वामी ने सुधार की मांग की और इसके लिए एक रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी भी हुआ और अब कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण में मंदिर फंड के उपयोग पर सुना जाएगा मंदिर से जुड़े लोगों का पक्ष भी।